तो बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसने कहा फाइंड द सम गिवन बिलो और आपको ये सीरीज दे रखी है और ये सीरीज 84 पे ख़त्म हो रही है, यानी स्टार्ट होने के बाद ये ख़त्म भी हो रही है सीरीज। ठीक है, तो यानी ये जो सब 84 पे कंप्लीट हो रही है, ये 84 पे ख़त्म हो रही है, तो ये क्या है, इसकी लास्ट टर्म है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसकी स्टार्टिंग टर्म क्या होगी, ए कितना हो गया 7। अब डी हम क्या करेंगे, 10 की पावर 1/2 दे रखा है आपको 10, और इसमें से हम माइनस करेंगे 7। अब पहले हम इसे सही कर लेते हैं। 10 2 जा 20 और 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 21/2 -7। अब आप लोग यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 2 जा 14, 21 - 14 अपॉन 2। तो बच्चों ये आएगा 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7 अपॉन 2। ये आपके पास आया डी। अब आपको an, जिसे हम एल भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म होता है, और ये आपको दे रखा है 84। तो पहले हमें करना क्या पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स हैं, कितने नंबर्स हैं इस पूरी सीरीज में। ठीक है, तो वो किससे रख सकता है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके लिए, an, a प्लस n माइनस 1 डी। आपके पास सारी चीज़ें हैं, an भी दे रखा है 84, इसकी जगह पुट करेंगे। a कितना है 7 है, n आपको कैलकुलेट करना है, और d आपके पास कितना है 7/2। अब पहले आपको ये 7 हटाना पड़ेगा, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, और 7/2 ये हो गया। अब हमें करना क्या है, माइनस हो जाएगा ये, तो माइनस होने के बाद ये 77 आएगा। अब ये 2 डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड करेगा, तो ये कैंसिल हो गया, 11 हो गया, और 11 के मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 22 बराबर n-1। अब 1 इधर है माइनस में, तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 22 + 1 बराबर n, तो n बराबर आ गया आपके पास 23। ये वैल्यू आई आपकी n की। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सम निकालना है। सम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या फॉर्मूला है, Sn बराबर n/2। अब यहाँ पे हम, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दे रखी है, तो इसको हम a + l या n/2 a + an, ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो ये अप्लाई कर दो, ये अप्लाई कर दो, बात वही है, l और an लास्ट टर्म ही होती है। ठीक है, तो सम निकालना है आपको। n कितना है आपके पास 23, ए क्वेश्चन में कितना है आपके पास 7, और सीरीज कहाँ पे ख़त्म हो रही थी 84 पर, तो इसकी जगह आ जाएगा 84। अब ये दोनों ऐड प्लस कर लेंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये होगा कितना 91। ठीक है, चलिए अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे इससे, तो हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2093 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब बच्चों इसको इससे डिवाइड करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 1046.5। आप क्वेश्चन यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आंसर आ गया ये आपका, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप 1046.5 को कैसे लिख सकते हैं 1/2, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 34 + 32 + 30, और ये सीरीज आपकी ख़त्म हो रही है 10 पर।
तो ये सबसे लास्ट की टर्म हो गई, इसे हम एल और ए एन दोनों ही बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए कितना है हमारे पास 34, डी कितना होगा सेकंड माइनस फर्स्ट, 32 माइनस 34 -2 आएगा। और आपके पास ए एन यानी एल कितना हो गया 10। तो अब हम पहले इस पूरी सीरीज में निकालेंगे कितनी टर्म्स हैं। तो यानी कि आपको n चाहिए, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो n 10 है, a 34 है, n आपको निकालना है और d कितना है -2। तो आप इस 34 को यहाँ से हटाएंगे, ये इस तरफ आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि इधर प्लस का है, n -1 -2। अब आप 10 छोटी है वैल्यू है, इसमें से 34 माइनस करेंगे तो -24 आएगा, n -1 -2। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो पहले इसे हटाना पड़ेगा हमें, तो ये इधर आके डिवाइड करेगा 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप 2 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 12। ठीक है, चलिए अब ये माइनस का 1 इधर आएगा, 12 + 1 बराबर n। तो n बराबर हो गया आपके पास 13। अब n की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमारे पास Sn का फॉर्मूला क्या लगेगा, n/2 a प्लस ए एन भी लगा सकते हो आप, और n/2 a प्लस एल। दोनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ए एन और एल एक ही चीज़ होती है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। ए आपके पास n कितना आया 13, ए की वैल्यू 34 और ए एन क्वेश्चन में दे रखा है आपको 10। तो 13/2 डिवाइड तो नहीं हो पाएगा ये, फिलहाल हम इसे ऐसे रख देते हैं, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 44। हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 22 आ जाएगा, और बाकी आपको इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 284। यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अब हम इसके थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें सीरीज़ आपको ख़त्म कहाँ पे हो रही है, -230 पर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए यहाँ पे कितना आएगा -5, डी कितना होगा आपके पास, सेकंड टर्म माइनस की है और इसमें से माइनस करेंगे -5। सेकंड टर्म में से आप माइनस करेंगे -5 यानी फर्स्ट टर्म। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा -3। ये आपके पास हो गया डी। उसके बाद ए एन और एल, ये कितना है आपके पास -230। ठीक है, चलिए अब हमें इसका पहले तो पूरे सीरीज़ की एन टर्म निकालनी है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा a + n - 1 d। ए एन का फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को। a कितना है -5 प्लस n - 1, और d कितना है आपके पास -3, और ए एन कितना है आपके पास -230। तो अब ये -5 इधर माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये आपके पास वैल्यू बचेगी -225, n - 1 और -3। अब हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, तो -3 यहाँ से हटाएंगे, तो -3 इधर डिवाइड करेगा आगे, तो 225 -3 बराबर n - 1। तो
तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये डिवाइड करेगा तो ये 75 आएगा n-1। तो इसको हम इधर लेके आएंगे, तो n बराबर होगा 75 + 1 यानी 76। ये आपके पास आ गई वैल्यू n की। अब हमें निकालना है इसका सम Sn। तो फॉर्मूला n/2 a + l। l कितना है -230, n अभी आप लोगों ने निकाला है, a कितना था -5 है, और प्लस के l कितना है 230 है। तो 76 को 2 से डिवाइड कर देंगे बाद में। पहले हम इसको देख लेते हैं, -230 और -5, तो ये हो जाएगा -235। अब 76 को 2 से डिवाइड करते हैं हम, 38 और -235 आएगा। अब कुछ नहीं करना बच्चों, आप लोगों को इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा 8930। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड पार्ट था दूसरे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम आगे चलते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें।